पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा दे सके। तो जो टाइम है वो आज टाइम है, जो करना है वो आज करना है, क्योंकि कल तो कभी आता ही नहीं है। और स्टूडेंट का फेवरेट डायलॉग होता है कि हम कल से पढ़ेंगे, और कल कभी आता ही नहीं है। सो जो बीत गई वो बात गई। क्लास 10 टर्म 1 आपका जो गया वो गया। टर्म 2 आपको न्यू क्लास की तरह एक फ्रेश स्टार्ट करना है और फ्रेश स्ट्रैटेजी के साथ फॉलो करना है, तभी आपकी जीत होगी। सो आई होप आप सभी एक न्यू मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं टर्म 2 की पढ़ाई। क्लास 10 यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं क्या स्टडी प्लान रहने वाला है आप लोगों का, रेफरेंस बुक्स आपको कौन सी पढ़नी है, क्या चीज़ें पढ़ना है, क्योंकि टर्म 2 में आपके पास बहुत कम टाइम है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। किस तरीके से आप लोग टैकल करने वाले हैं, क्योंकि देखिए जो टर्म 2 है ना ये बिल्कुल अलग है। टर्म 1 कैसा था, पूरा ऑब्जेक्टिव था। टर्म 2 कैसा होने वाला है, पूरा सब्जेक्टिव होने वाला है। टर्म 1 में आपके लिए सिलेबस डिफरेंट था, टर्म 2 में डिफरेंट होने वाला है। पर एक गुड न्यूज़ है कि टर्म 2 में आपको केवल 50% सिलेबस करना है, और टर्म 1 में आपके पास 50% सिलेबस था। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको केवल 50% सिलेबस की हेडेक होगी। अब इस चीज़ को हम करने कैसे वाले हैं ये देखते हैं। पहले बात करते हैं कि भाई जो हमारा टर्म 2 एग्जाम है वो होगा कब। तो सीबीएसई ने हमको बोला है कि हम टर्म 2 बच्चों का लेंगे मार्च में, आइदर अप्रैल में, मार्च या अप्रैल, क्लियर नहीं बोला है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मार्च और अप्रैल में लिया जाता है। आमतौर पे जो बोर्ड एग्जाम होता था वो फरवरी एंड में स्टार्ट हो जाता था, पर कोविड की वजह से सारी चीज़ें बदल गई हैं। तो सीबीएसई ने मार्च और अप्रैल आपको एक लाइन दी है कि इस लाइन फ्रेम में हो सकता है। अब देखिए उसने मार्च बोला है तो वो मार्च के शुरू में भी ले सकता है, अप्रैल बोला है तो वो अप्रैल में भी ले सकता है, और सीबीएसई चाहे तो भैया मई में भी ले सकता है, और सीबीएसई चाहे तो फरवरी में भी ले सकता है। लेकिन हमारे पास एक गाइडलाइन है कि मार्च और अप्रैल के बीच होगा। इसका मतलब है कि आपके पास डेडलाइन जो बचती है वो कहाँ तक बचती है, फरवरी की हो गई आपके पास डेडलाइन। फरवरी तक आपको किसी भी हालत में सिलेबस कवर करना है। अब ये सुनने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, क्या ये खत्म हो सकता है, पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, और बहुत ही स्मूथली आप लोग सिलेबस कवर कर सकते हैं। कैसे, चलिए देख लेते हैं। अगर हम दिसंबर की बात करें, अभी कौन सा मंथ चल रहा है, दिसंबर चल रहा है। दिसंबर में 15 दिन बीत चुके हैं, 31 का ये महीना है, 31 का महीना है। और दिसंबर में आज से आप लोग काउंट कर लो, आज का डे छोड़ के काउंट कर लो, आपके पास बचे हैं 15 दिन। अगर मैं जनवरी की बात करूं, अगेन ये हमारा 31 डेज का है। और अगर हम फेब की बात करें, लीप ईयर तो नहीं है भैया, कितना है, 28 डेज है। अगर आप डेज काउंट करोगे, क्योंकि मैंने कहा फरवरी को हम डेडलाइन मानेंगे, मार्च में एग्जाम मान के चलते हैं, उस मार्च में जो आपको टाइम अगर बचता भी है तो उसमें आपको वो रिवीजन करना होगा, प्री बोर्ड की तैयारी करनी होगी, ठीक है, उस टाइम को हम काउंट ही नहीं करेंगे। ये इतना टाइम आपके पास है अपना सिलेबस कवर करने के लिए। अब जरा इन सबको आप एड अप कर लो, 15 + 31 + 28, कमेंट में बता दो कितना जोड़ के आया। सो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये आ रहा है 74 डेज, ठीक है। अगर गलत है तो कमेंट में बता देना। 74 डेज ऑन एन एवरेज आपके पास कितना दिन बच गया, 74 या 75 दिन बच गया, 74 डेज बचा है। और अब आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं, जैसे वो एक मूवी है ना उसमें पूछता है कितने आदमी थे, कितने सब्जेक्ट हैं। तो अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो क्लास 10 आपके पास 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और संस्कृत को अगर मैं थर्ड लैंग्वेज को हटा दूं तो आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, 75 डेज हैं। 75 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो आपके पास 15 दिन पर सब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है। 5 सब्जेक्ट हैं, 75 दिन है, यानी कि एक सब्जेक्ट के लिए आपको मिल रहे हैं ऑन एन एवरेज 15 डेज मिल रहे हैं। 15 दिन में एक सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म करना कोई बड़ा टास्क नहीं है। अब करना कैसे है, थोड़ा सा मैं सिलेबस की भी बात कर लूँ। मैंने आपको सिलेबस की टर्म 2 की अलग से वीडियो बना के दी है, जहाँ पे साइंस, मैथ, सोशल स्टडी का सिलेबस मैंने बताया है। अगर आप वो सिलेबस वीडियो देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में जाइए और देख लीजिए। अगर सिलेबस की बात करें तो क्लास 10 साइंस में आपको मिल रहे हैं 7 चैप्टर, मैथ्स में आपके टोटल चैप्टर कितने बन रहे हैं, अगेन 7। और अगर हम एसएसटी की बात करें तो यहाँ पे भी 7 है, क्योंकि 2 चैप्टर आपको ज्योग्राफी से करने हैं, 2 आपको इकोनॉमिक्स से करने हैं, 2 आपको पॉलिटी से करने हैं, और 1 आपको हिस्ट्री से करना है। तो बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन 777 का बन रहा है। तो यहाँ पे आपके पास हो जाते हैं 21 चैप्टर, ठीक है जी। 21 चैप्टर हैं आपके पास टोटल, साइंस, मैथ, सोशल स्टडी। अब आपको पढ़ना कैसे है, देखिए यहाँ पे मैं आपको कोई ऐसा एक टाइम टेबल बना के नहीं दूंगी कि इसको फॉलो करो, ठीक है। बनाया जा सकता है कि 8 घंटे का आपको
टाइम टेबल बना के दे दो, 10 घंटे का टाइम टेबल बना के दे दो, लेकिन वो रियलिस्टिक नहीं होता। सब बच्चे जानते हैं किसी को कोई भी टाइम टेबल बना के दे दिया जाए, हर बच्चा उसे फॉलो नहीं कर सकता, ठीक है। सबका सोने का टाइम अलग है, उठने का टाइम अलग है, ट्यूशन टाइम अलग है, तो एक ही जूता सबके पैर में फिट नहीं हो सकता। हम आपको रास्ता बताएंगे, फॉलो आपको अपने अकॉर्डिंग करना होगा। करना क्या है, देखिए मैंने आपको बता दिया क्लियर। हम लिख लेते हैं यहाँ पे साइड में क्या क्या चीजें हैं। डेज हैं आपके पास 74, ठीक है। चैप्टर टोटल कितने हो गए, 21। अब आपको करना क्या है, आपके पास हो गए 21 चैप्टर। अब आपको क्या करना है, एक चैप्टर को फिनिश करना है 4 डेज में, ठीक है। अगर आप एक चैप्टर को 4 डेज में ख़त्म करते हैं तो 28 डेज में आप 7 चैप्टर्स को ख़त्म कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के। फॉर एग्जांपल साइंस में आपके पास 7 चैप्टर हैं, एक चैप्टर को आप 4 दिन तक पढ़ते हैं तो 28 दिनों में आप पूरा साइंस का सिलेबस कवर कर लेंगे। सिमिलरली मैथ में आपके पास क्या है, मैथ्स में भी आपके पास कितने चैप्टर हैं, 7 चैप्टर हैं। 1 चैप्टर इक्वल टू 4 डेज, एक चैप्टर को आपको 4 दिनों में खत्म करना है, 28 डेज में आप खत्म कर लोगे। अब हो सकता है कोई चैप्टर ऐसा हो जिसे आप 2 दिन में ही खत्म कर लो, तो किसी चैप्टर को आप 6 दिन दे सकते हो और किसी चैप्टर को 2 दिन दे सकते हो। यानी इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो 28 से 30 दिनों में भी आप अपना सिलेबस खत्म कर सकते हो। अब डेली बेसिस पे आपको पढ़ना कैसे है, तो अगर आपको डेली का टाइम टेबल सेट करना होगा, जैसे कि आज मंडे है तो आप हर दिन अपना टाइम टेबल बनाइए। आपको क्या करना है, जो आपका मैथ्स है, मैथ्स इसे आपको डेली रखना है, चाहे मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, हर दिन आपको मैथ्स करना है 1 आवर, ठीक है। और जब आपका सिलेबस मैथ का खत्म भी हो जाए 28 दिनों में तो आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो मैथ्स आपको डेली करना है। एक दिन में आपको 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 2 से ज़्यादा नहीं पढ़ने। आपको क्या करना है, मैथ्स को डेली करना है। और आपको क्या करना है, साइंस और एसएसटी इसको अल्टरनेट डेज पे रखना है। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि साइंस को आप 3 दिन पढ़िए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, 3 दिन साइंस, उसके बाद फिर आप 3 दिन एसएसटी पढ़िए। मतलब मैथ तो आपको डेली करनी है, मैथ के साथ 3 दिन साइंस रखो, 3 दिन एसएसटी रखो। इस तरीके से वीक को आपको पूरा चलाना है, ठीक है। दोबारा से बता देती हूँ, अगर आप इस तरीके से चार्ट बनाए, आप अपने सुटेबल हिसाब से अपना टाइम भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपका जो वीक होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, है ना, फ्राइडे, और ये हो गया हमारे पास सैटरडे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डेली 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। एक तो हो गया हमारा मैथ्स, और यहाँ पे क्या करना है, मैथ्स को मंडे करेंगे, ट्यूसडे करेंगे, वेडनेसडे करेंगे, थर्सडे करेंगे, फ्राइडे करेंगे, सैटरडे करेंगे। अब 3 दिन रख लो साइंस, ठीक है, साइंस, और 3 दिन रख लो एसएसटी। 3 दिन में क्यों बोला है कि जिससे आप 3 दिन जब साइंस पढ़ो तो एक चैप्टर फिनिश, फिर 3 दिन एसएसटी पढ़ो तो एक चैप्टर फिनिश, ठीक है। क्योंकि सोशल स्टडी का चैप्टर आप 3 दिन में बहुत आसानी से कर सकते हो, और हर सब्जेक्ट में आपने देखा कि 7 चैप्टर ही आ रहे हैं, एसएसटी में भी 7 आ रहे हैं, मैथ्स में भी और साइंस में भी। अब आप बोलोगे इंग्लिश और हिंदी का करना है, जो इन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ने के बीच में आपका गैप टाइम मिलेगा, क्योंकि स्कूल तो जाना नहीं है तो आपको घर से पढ़ाई करनी है, तो आपका जो गैप टाइम मिलेगा उसमें करना है इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश हिंदी की बात कैसे करनी है, देखिए इंग्लिश हिंदी में सबसे पहले आपको करने होंगे चैप्टर्स आप कैसे करोगे, इसका आपको देखना है सिलेबस। और इसका जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है या आपका रेस्ट का टाइम होता है तो आपको सीधा चैप्टर की जो समरी है उसके यूट्यूब पे वीडियो देख लेने हैं। इंग्लिश में भी आपको हर चैप्टर की वीडियोज़ मिल जाएंगी, हिंदी में भी मिल जाएंगी। आपको 5 से 10 मिनट की उसकी समरी वीडियो देख लेनी है, जिससे आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, आप समझ जाएंगे, आपको किताब भी उठाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपको रेस्ट टाइम में इंग्लिश और हिंदी को कवर करना है। अगर आप इस चीज को, इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो 28 डेज में मैथ्स तो आपका कंप्लीट हो ही जाएगा, और साथ में हमारा ये जो 74 डेज का टारगेट है ना, इससे पहले ही आप लोग एसएसटी को और साथ में एज वेल एज साइंस को भी खत्म कर लोगे, यानी सिलेबस को फिनिश कर लोगे। ओके, अब देखिए जो बोर्ड एग्जाम है टर्म 1 वो पूरी तरीके से अलग था, टर्म 2 पूरी तरीके से अलग है। टर्म 2 के लिए सीबीएसई दोबारा से आपको एडमिट कार्ड देगा, टर्म 2 के लिए सीबीएसई दोबारा से आपको सैंपल पेपर देगा, क्योंकि ये टर्म 1 में पेपर कैसा था, पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव था। ये पेपर कैसा होने वाला है, पूरा पेपर सब्जेक्टिव होने वाला है।
सब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि पहले आपको जो अभी पेपर हो रहा था उसमें क्वेश्चन आ रहे थे, 4 ऑप्शन आ रहे थे, एक पे गोला मारा आ गए। लेकिन टर्म 2 आपका वैसे ही होगा जैसे अब तक पेपर देते आए हो बचपन से, कि आपको क्वेश्चन आ गया भैया कि इसको एक्सप्लेन करिए, ठीक है? इस तरीके से व्हाट इज दिस, इस तरीके से क्वेश्चन आ गया। अब आपको उसका आंसर लिखना पड़ेगा, जो लिखोगे उसी के मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पे एक चीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, आपने देखा होगा कि जब आप एमसीक्यू पेपर सॉल्व कर रहे थे आपको टाइम कम पड़ गया था, और जब सब्जेक्टिव पेपर होगा वहां पे भी आपको 3 घंटे नहीं केवल 2 घंटे दिए जाएंगे। 2 आवर सीबीएसई ने बोला है। सब्जेक्टिव पेपर में भी आपको 2 घंटे मिलेंगे, 3 घंटे नहीं मिलेंगे। तो टाइम बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आपको आंसर लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पूरे 6 महीने तो आपने ज़्यादा आंसर लिखे ही नहीं है, पूरा ओएमसी की एमसीक्यू तैयारी की है। तो यहाँ पे आपको अपने राइटिंग स्किल पे भी ध्यान देना पड़ेगा, वरना बहुत सारे बच्चे उन्हें क्वेश्चन आता है पर पेपर छूट जाता है। तो आपको स्पीड बढ़ानी होगी। हाउ टू प्रेजेंट पेपर, पेपर पे हमें लिखना कैसे है, बोर्ड में पेपर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको सीखनी होंगी, एक्वायर करनी होगी, ठीक है? आपको अपना टाइम मैनेजमेंट देखना है, और 2 घंटे में लिखने की अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी होगी। अब बात ये आती है कि जो आप ये स्टडी करने वाले हो, इसके लिए आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी होंगी, क्योंकि टाइम लिमिट बहुत कम है, टाइम हमारे पास कम है। तो ऐसे में हम क्या पढ़ें जो क्वालिटी कंटेंट हो और हमारे लिए बेनिफिशियल हो। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो आपको अपना सिलेबस कवर करना है वो आपको एनसीईआरटी से ही करना है। अपनी एनसीईआरटी को साइंस, मैथ, सोशल स्टडी, ठीक है? सोशल स्टडी के लिए तो हमारी एनसीईआरटी ही सब कुछ होता है, रामबाण होता है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं होता। और साइंस मैथ में थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करने होते हैं। तो आपको एनसीईआरटी करनी है। इस एनसीईआरटी जैसे ही आप लोग ख़त्म करते हो तो आपको करना है सपोर्ट मटेरियल। अब ये सपोर्ट मटेरियल क्या है? जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स को सपोर्ट मटेरियल प्रोवाइड करती है। ये एक तरह का क्वेश्चन बैंक होता है, और इस क्वेश्चन बैंक में बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वालिटी क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आप लोग बोल सकते हो PYQ भी होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। जितने भी CBSE में आए हैं अब तक के क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को कवर किया जाता है। और इससे बढ़िया कोई भी आपको क्वेश्चन बैंक या सैम्पल पेपर नहीं मिलेगा मार्केट में, जो ये CBSE का डिज़ाइन पेपर होता है, सपोर्ट मटेरियल होता है। बट इसमें एक चीज़ ये होती है कि ये सॉल्व्ड नहीं होता, उसमें आंसर बता रखा होता है, पर इसमें क्वेश्चन आपको लगाने खुद पड़ते हैं, सॉल्व खुद करने पड़ते हैं। सपोर्ट मटेरियल आप लोग को किसी भी बच्चे से मिल सकता है, गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट से। और अगर आप चाहें तो ये DOE की, दिल्ली की वेबसाइट है, दिल्ली गवर्नमेंट की, यहाँ पे सपोर्ट मटेरियल PDF मिल जाएगा आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। तो वो आप डाउनलोड करके बहुत ही ईजिली उसे यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन भी है। ये आपको करना है। आपने नोटिस किया होगा कि टर्म 1 में भी सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, उसके टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये NCERT से थोड़ा एक लेवल ऊपर होता है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए होते हैं। तो NCERT करने के बाद आपको साथ साथ सपोर्ट मटेरियल भी करना है। इसके अलावा क्या करना है? सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी कर लिए, इसके बाद आपने करना है सपोर्ट मटेरियल। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको करने हैं PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि जब ये टर्म 2 का पेपर है ये पूरी तरीके से कैसा है? सब्जेक्टिव पेपर है। अब बताइए, जो सब्जेक्टिव पेपर है ना, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो फिक्स होते हैं। क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। जैसे जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, 5 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, वो फिक्स होते हैं। जैसे मैथ्स में हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन फिक्स होते हैं कि भाई 11.2 से आने वाला है, जो सर्कल हमारा टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, तो उसका आपका फिक्स है कि एक इनमें से कोई आएगा, उसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो वो क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने होते हैं। कहाँ से पता चलते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलता है, ये क्वेश्चन तो आना ही आना है। इसी तरीके से साइंस में कुछ क्वेश्चन होते हैं कि जैसे कि आप जब हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में पढ़ोगे तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्स डिटर्मिनेशन, ये सारे क्वेश्चन कैसे होते हैं? फिक्स क्वेश्चन होते हैं। ये तो आने ही आने हैं। जब आप हेरिडिटी इवोल्यूशन पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा, है ना, एक्सपेरिमेंट वाला क्वेश्चन। तो वो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो फिक्स होते हैं। तो जब आप PYQ करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे, 25 क्वेश्चन जो आपको रटने होते हैं, और उसको आपको तरीका सीखना होता है, हाउ टू रिप्रेजेंट, पेपर में कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तो आपको जो ये रटने वाले क्वेश्चन है ना, ये फायदा होता है सब्जेक्टिव पेपर में, ऑब्जेक्टिव में नहीं होता ये चीज़। तो आपको क्या करना है? इन क्वेश्चंस को निकालना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रट के और अपना प्रिपेयर कर लेना है अच्छे से। एनसीईआरटी कर ली, सपोर्ट मटेरियल कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया। इसके बाद आपको लास्ट में एक चीज़ करनी है, जो आप सिलेबस खत्म करने के बाद भी कर सकते हो। वो क्या होगा? वो होगा हमारा CBSE सैम्पल पेपर, क्योंकि CBSE हर साल
एक सैम्पल पेपर रिलीज़ करती है बोर्ड से पहले, पर इस बार जो हमारा बोर्ड है वो ही 2 बार हो रहा है, टर्म 1 एंड टर्म 2 में। तो टर्म 1 में जो उसने सैम्पल पेपर दिया वो एमसीक्यू टाइप का दिया, लेकिन जो टर्म 2 में दिया जाएगा वो कैसा दिया जाएगा, सब्जेक्टिव टाइप का दिया जाएगा ऑब्वियसली। तो टर्म 2 में नया सैम्पल पेपर आएगा, तो सैम्पल पेपर जब रिलीज़ होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको सैम्पल पेपर करना बहुत ज़रूरी है। कुछ क्वेश्चन सिंपल पेपर से डायरेक्ट आ जाते हैं या वैल्यू चेंज करके आ जाता है, तो वो भी करना बहुत ज़रूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है, टर्म 1 में आपने पढ़े एमसीक्यू। अब बच्चों के दिमाग में होगा कि टर्म 2 में क्या मुझे एमसीक्यू नहीं पढ़ने, केवल मुझे क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, केवल मुझे सब्जेक्टिव और थ्योरी पढ़नी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो टर्म 2 में आपको एमसीक्यू भी करना है, एज वेल एज जो आपके रिटन क्वेश्चंस हैं, यानी जो एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस हैं उन्हें भी करना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए करना है, जो सीबीएसई ने आपके साल के शुरुआत में एक सर्कुलर रिलीज किया था, वहां पे सीबीएसई ने कहा था कि अगर आपका टर्म 1 कोविड आ जाता है तो हम टर्म 2 को वेटेज देंगे, टर्म 2 में कोविड आ जाता है तो हम टर्म 1 को ज़्यादा वेटेज दे देंगे। और ये कहा था कि अगर आपका टर्म 1 अच्छे से हो जाता है और टर्म 2 के टाइम पे कोरोना केसेस बढ़ने लगते हैं तो हम ये पेपर सब्जेक्टिव ना लेके ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं। मतलब सीबीएसई ने ये भी कह रखा है कि अगर केसेस बढ़ जाते हैं तो आपका टर्म 2 भी पूरी तरीके से एमसीक्यू हो सकता है। ठीक है, तो आपको इस दिमाग से चलना है कि आपको सिलेबस कवर करना है, एमसीक्यू भी पढ़िए और साथ में पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस भी आपको प्रिपेयर करना है। क्योंकि आप देख रहे हो ओमिक्रॉन बढ़ता जा रहा है, तो अगर केसेस बढ़ जाते हैं, सिचुएशन खराब होती है, तो इट में ऑल्सो पॉसिबल कि आपके स्कूल में होम बोर्ड बना दिया जाए, जैसे इस साल हुआ था। तो अपने ही स्कूल में क्या किया जाए, सेंटर बना दिया जाए और वहाँ पे फिर से आपका ओएमआर शीट पे एमसीक्यू टाइप का पेपर ले लिया जाए। ये भी पॉसिबल है। और ये भी पॉसिबल है कि आपको उसी तरीके की सीबीएसई की आंसर शीट मिले जहां पे आपको आंसर्स लिखने हो जैसे आप लिखते थे। दोनों ही चांसेस हैं, अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। अभी आपको अपने सिलेबस पे फोकस करना है कि हमें सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। ये आपको जो मैंने टाइम प्लान दिया है, भाई देखो 74 डेज कम नहीं होते हैं और आपके पास 21 चैप्टर हैं साइंस मैथ्स एसएसटी के। अगर आप 15 दिन कितना भी सो के पढ़ोगे तो भी 15 दिन में एक सब्जेक्ट बहुत आसानी से कर सकते हो। साइंस मैथ्स सोशल स्टडी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। इंग्लिश हिंदी को अगर आप थोड़ा थोड़ा आधे आधे घंटे भी दे दोगे तो भी कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा कवर। इसके साथ में मैं आपको साइंस के लिए बता दूँ, साइंस के आपके पास हैं 7 चैप्टर और इन 7 चैप्टर को मैं आपको क्लासेस लूँगी, पढ़ाऊँगी। पर मैंने ये सोचा है कि 7 चैप्टर का अगर हम वीडियो लेक्चर आपको देते हैं, 1 शॉर्ट वीडियो देते हैं, तो 1 शॉर्ट वीडियो एक चैप्टर की 1 आवर से ज़्यादा की होती है, 2 आवर की भी हो सकती है। तो बच्चे इतनी लंबी लेंथ तक देख नहीं पाते हैं। सेकेंड थिंग, अगर हम चैप्टर को पार्ट्स में बनाते हैं तो बच्चे एक पार्ट देखते हैं, 2 पार्ट देखते हैं, उसके बाद फिर वो स्किप कर जाते हैं या देखना भूल जाते हैं और फिर एग्जाम टाइम में उनको याद आता है। ठीक है, तो हम क्या करें, क्योंकि टाइम बहुत कम है, सिलेबस कवर करना है, ऐसा क्या करें कि एक बार में ही बच्चे को चैप्टर पूरा डिलीवर हो जाए। तो इसके लिए मैंने ये सोचा है कि हम लाइव क्लास रखें, ठीक है, फेस टू फेस। मैं आपको बुक से चैप्टर पढ़ाऊं और आप लोग भी अपनी एनसीईआरटी की बुक लेके सामने बैठे हों और एक दिन में ही हम एक चैप्टर को फिनिश करें। अगर हम 7 लाइव क्लासेस भी ले लेते हैं, 7 to 8 लाइव क्लासेस कंडक्ट कर लेते हैं, तो उसमें हमारा साइंस का सिलेबस बहुत ही ईजिली कवर हो जाएगा। और साइंस में तो कोई भी डरने की बात नहीं है, मैं आपको सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी। आपको क्या लगता है कि साइंस का आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाना चाहिए या फिर साइंस में आपको लाइव क्लास लेके पढ़ाया जाना चाहिए? ये आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। अगर लाइव के लिए आप सभी एग्री हैं तो कमेंट में बताओ, हम उसका लाइव लेंगे। और अगर आप लोग चाहते हो वीडियो तो फिर वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है पूरा। अगर आपको डीप कॉन्सेप्ट जानना है तो वो वीडियो में लेंथ ज़्यादा होगी। चैप्टर साइंस के 10th के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉन्सेप्चुअल है, तो वो सारी चीज़ें बताए बिना पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा आपका प्लान। आई होप आप लोग समझ गए हो। आपको रेफरेंस के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है, सपोर्ट मटेरियल आप लोग डाउनलोड कर लो, इसको क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, साथ में सीबीएसई सैम्पल पेपर जब देगा वो तब करेंगे। तो ये था पूरा प्लान। अपने अकॉर्डिंग अपना डेली टाइम टेबल बनाओ और डेली पढ़ो। 4 दिन में एक चैप्टर खत्म करना है, नॉट अ बिग डील। आई होप आप लोग अपने अकॉर्डिंग अच्छे से इसे डिजाइन कर पाओगे। सो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।